आज की हमारी जो बुक है वो होने वाली है डीप वर्क के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं किसी भी काम में हम डीप वर्क कैसे कर सकते हैं। ये बुक हमको बताने वाली है कि किसी भी काम में हम कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं और किसी भी काम को हम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। डीप वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे हम उसको कर सकते हैं। डीप वर्क करके किसी भी काम में हम कैसे माहिर बन सकते हैं और हमेशा हम लोगों से कैसे आगे निकल करके अपने खुद को सफलता दिला सकते हैं। इस ऑडियो बुक के थ्रू आप किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जानेंगे कि डीप वर्क क्या होता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, कौन से उसके जो रूल हैं वो होते हैं और डीप वर्क हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। हमारा जो करियर होता है उसके लिए डीप वर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमारा जो भी करियर होता है, हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, किसी काम में हमको कितनी जल्दी सफलता मिलने वाली है, उसमें डीप वर्क का कितना बड़ा योगदान होता है, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। डीप वर्क करके आप किसी भी काम में काफ़ी अच्छी खासी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं डीप वर्क बुक के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे डीप वर्क करने के जो तरीके हैं वो कौन से होते हैं। सारे जो पॉइंट हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वह वर्क डीपली। यानी कि आपका जो भी वर्क है उसको आपको डीपली करना है। आपने जो भी काम स्टार्ट किया है उसको डीप तरीके से, यानी कि आपको गहराई के साथ में करना है। उसके हर एक जो पॉइंट है उनके ऊपर अपना ध्यान फोकस करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो काम है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। और हमेशा आपको एक कमिट करना है कि मुझे हमेशा जो भी वर्क है उसको टाइम के ऊपर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में पूरा करना है। और हमेशा अपने जो भी काम है, आपका जो भी वर्क है, उसमें आपको जो नॉलेज है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसमें डीप यानी कि जो गहराई तक नॉलेज है वो लेकर के आप उस काम को कैसे अच्छे करके और जो लोग हैं उनसे आगे निकल सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें डीप तरीके से आपको जो नॉलेज है वो गेन करनी है। जब भी आप काम करने बैठें तो ये सोच के करें कि मुझे इस काम को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, इसमें कोई भी कमी मुझको नहीं छोड़नी है। अगर आप अपने काम को डीप तरीके से करेंगे, यानी कि डीपली उसके अंदर वर्क करेंगी, तो उस काम में कोई भी कमी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आप उस काम में काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप कोई भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो डीप तरीके से उसमें वर्क करें, जिसकी वजह से ही उस चीज़ के आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप किसी भी काम में डीप तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो उस काम में आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे और देखने में वो काम लोगों को काफ़ी खराब लगेगा और लोग मानेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है। और आप किसी भी काम में डीप तरीके से वर्क करेंगे तो आप उस काम के मास्टर बन सकते हैं और लोगों से आप काफ़ी अधिक आगे निकल सकते। इसलिए हमेशा जो भी आप काम करें उसको डीपली करना स्टार्ट करें। अगला जो पॉइंट है वह इम्प्रेस बोरडम। यानी कि आपकी जो भी बोरियत है उसको गले लगाओ। यानी कि अगर आप काफ़ी बोर फील कर रहे हैं तो उसको गले लगा करके उसको दूर कर सकते हैं। अपने काम में आप डूब करके डीप वर्क करके आपकी जो भी बोरियत है, जो भी आलस्य है, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि आपका जो भी काम है अगर आप उसको और ज़्यादा टाइम देंगे तो आप उसमें काफ़ी अधिक मास्टर बन सकते हैं, जिसकी वजह से ही आपका जो भी आलस्य है, जो भी लेजीनेस है, वो काफ़ी दूर हो जाएगी और आप उस काम में काफ़ी अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी जो भी बोरियत आप फील कर रहे हैं ना, वो भी आपकी काफ़ी जल्दी दूर हो जाएगी। इसलिए हमेशा जो बोरियत है उसको गले लगाएं और उसको दूर करने की कोशिश करें। अपना जो काम है उसमें पूरी तरीके से डूब करके आपको काम करना है। अगला जो पॉइंट है वह क्वाइट सोशल मीडिया। यानी कि हर टाइम अगर आप सोशल मीडिया पे रहेंगे तो आपकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो सकती है। आपके जो भी काम है उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी काल्पनिक होती हैं, काफ़ी वो अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो काफ़ी ख़राब हो सकता है। आप पूरे दिन में कुछ टाइम ऐसा सेलेक्ट करें जिस टाइम पर आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो भी काम है उसमें आपको वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पूरे दिन भर अगर आप सोशल मीडिया पर लगे रहोगे तो आप किसी भी काम में अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे और जिसकी वजह से आप किसी भी काम को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हमेशा जो सोशल मीडिया यूज करते रहते हैं ना, उसको क्वाइट करना है और कुछ देर के लिए ही आपको सोशल मीडिया का यूज करना है, जिसमें भी आपको जो अच्छी चीज़ें हैं वही देखनी है। खराब चीज़ें आप सोशल मीडिया पे ना देखें, जिसकी वजह से ही आपका जो माइंड है वो खराब होगा और अपने काम में आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो भी काम है उसके मास्टर आप नहीं बन पाएंगे और आपका काम कभी भी पूरा नहीं होगा, उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा सोशल मीडिया का कम यूज आपको जरूर करना है। अगला जो पॉइंट है वह वैल्यू ऑफ डीप वर्क। यानी कि जो डीप वर्क होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर आप किसी भी काम में डीप वर्क करते हैं तो आपको क्या वैल्यू प्राप्त होती है।
अगर आप किसी भी काम में डीप वर्क करते हैं, वो कोई स्टडी होती है या फिर कोई काम होता है, तो उसकी जो भी वैल्यू है वो आपको काफ़ी हायर मिलती है। यानी कि अगर आप किसी भी काम में डीप वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट है वो प्राप्त होगा और लोगों से आप उस काम को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और लोगों से आप काफ़ी जल्दी आगे भी निकल सकते हैं और आपको जो भी नए नए आइडिया है वो ढूंढने में काफ़ी सहायता होगी और आपका जो भी काम है उसकी जो स्किल है, आपकी जो भी स्किल है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी अगर आप उसमें डीप वर्क करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने कोई भी काम सेलेक्ट किया है, तो अगर आप उसमें डीप वर्क करते हैं तो उस काम के आप मास्टर काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, जिसकी वजह से ही वो काम आप काफ़ी बढ़िया कर पाते हैं, जिसकी वजह से ही उस काम की जो स्किल है आपके साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी, आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इसलिए हमेशा डीप वर्क करना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है, उसका जो भी रिजल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप काफ़ी अच्छी पढ़ाई करते हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, यानी कि अगर आप डीप वर्क करेंगी तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। वहीं पर अगर आप डीप वर्क नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स काफ़ी कम आएंगे। इसलिए हमेशा डीप वर्क की जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई होती है, उसकी रिस्पेक्ट करें और हमेशा डीप वर्क करने की कोशिश करें। किसी भी काम में अगर आप डीप वर्क करते हैं तो उसमें सफलता पा सकते हैं, भले ही वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इसलिए हमेशा हर एक काम को अच्छे से करें, क्वालिटी के साथ में करें, गहराई के साथ में अगर आप उस काम को करेंगे तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो प्रोडक्टिव मेडिटेशन, यानी कि जो मेडिटेशन होता है अगर हम उसको करते हैं तो हम किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान फोकस करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम काम में अपना जो मेडिटेशन है वो देखेंगे तो हम किसी एक काम के ऊपर अपना जो ध्यान है वो फोकस कर पाएंगे। अगर आप अपने काम को बंद करके दूसरे काम में लग जाते हो तो भी आपका जो ध्यान है वो अपने काम से नहीं हटेगा, यानी कि आपका जो भी फोकस है वो अपने काम में रखने के लिए आपको मेडिटेशन हमेशा करनी है। आपकी जो मेडिटेशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसकी वजह से ही अगर आप अपने काम में डीप वर्क करना चाहते हैं तो मेडिटेशन आपको काफ़ी सहायता कर सकती है। मेडिटेशन आपका जो फोकस शक्ति है उसको बढ़ा करके अपने काम की तरफ आपका जो भी माइंड है वो लगाता रहेगी, किसी और चीज़ में आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होने देगा। इसलिए हमेशा मेडिटेशन अपने काम में करना काफ़ी ज़रूरी होता है, यानी कि अपने काम में आपको अपना पूरा फोकस लगा देना है। जब भी आप काम करने बैठते हैं तो पूरा ध्यान आपको अपने काम की तरफ रखना है, जिसकी वजह से आप उसमें डीप वर्क कर सकते हैं और उसमें सफलता मिलने के चांस काफ़ी जल्दी आपके बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने काम में मेडिटेशन जरूर करें, यानी कि जो मेडिटेशन की पावर है उसको जानें और अपने काम में जो मेडिटेशन है उसका यूज करें, जिसकी वजह से आपका जो फोकस शक्ति है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो अटेंशन रेसिड्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने काम को बंद कर रहे हैं, यानी कि आप शाम के टाइम पे अपना जो भी काम है उसको बंद करना चाहते हैं, तो आपका एकदम से अपना जो ध्यान है वो पूरी तरीके से बंद नहीं होगा अपने काम की तरफ। यानी कि कई बार ऐसा होता है जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो वर्क कंप्लीट करने के बाद में जब भी हम उसको बंद करने जाते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरीके से किसी और काम की तरफ चला जाता है, जो कि हमारे काम के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमेशा आपको अटेंशन जरूर रहना है। जब भी आप अपने काम को कंप्लीट करने जाते हैं तो उसके बाद आपका जो भी ध्यान है पूरी तरीके से किसी और काम की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसमें आपका जो मेन काम है उसमें आपका ध्यान रहना चाहिए। भले ही आपने उसको कंप्लीट कर दिया है लेकिन आपका ध्यान उसके ऊपर रहना चाहिए कि वाकई में क्या आपने कंप्लीट कर दिया है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी ढूंढ पाएंगे। आपका जो डीप वर्क है उसमें क्वालिटी काफ़ी बढ़िया हो सकती है। अगला जो पॉइंट है वह द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप वर्क फॉर करियर सक्सेस, यानी कि अगर आपको अपने करियर में सक्सेस चाहिए तो आपको डीप वर्क की जो इम्पोर्टेंस है वो समझनी होगी। जो डीप वर्क होता है वो आपको सभी लोगों से आगे निकाल करके ले जा सकता है। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन डीप वर्क करके आप उनको दूर कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ में काफ़ी कंपटीशन है तो आप डीप वर्क करके सबसे आगे निकल करके उस कंपटीशन को ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई भी करियर चुन लिया है तो उसमें डीप वर्क करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप उसमें डीप वर्क करेंगे तो उस काम की नॉलेज आपको काफ़ी अधिक होगी और आप उस काम के मास्टर बन जाएंगे, जिसकी वजह से ही उस फील्ड में कितना ही कंपटीशन क्यों ना हो आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस काम के मास्टर बन चुके हो। आपका जो डीप वर्क है काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आपका जो करियर है काफ़ी अच्छे तरीके से सक्सेस हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो डीप वर्क की इंपॉर्टेंस होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डीप वर्क नहीं करेंगे
तो अच्छे से अपने काम को आप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो काम है उसमें सफलता मिलने के चांस आपके कम हो जाएंगे। इसलिए हमेशा डीप वर्क करना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो दोस्तों ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं, अगर आप इनको अपने काम में लागू करेंगे तो अपने काम को आप डीप तरीके से कर पाएंगे और उसके जो भी अच्छे रिजल्ट हैं उनको प्राप्त करके अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकते हैं। अपने काम में आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, किसी भी काम में आप सफलता काफ़ी जल्दी हासिल कर सकते हैं बाकी लोगों के मुकाबले।